दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। WTO में कोरोना वैक्सीन को अस्थायी तौर पर व्यापार संबंधी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नियमों के दायरे से मुक्त करने के भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद अब फ्रांस से भी समर्थन मिल गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले को समर्थन देते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इसे एक अच्छा फैसला बताते हुए कहा कि फिलहाल अमीर देशों का ध्यान गरीब देशों को मदद के तौर पर वैक्सीन भेजने पर होना चाहिए। उधर यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड ने कहा है कि वो इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन जर्मनी ने वैक्सीन निर्माण के फॉर्मूले को पेटेंट के दायरे से बाहर रखे जाने का विरोध किया है। आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका दुनिया भर में कोविड टीकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी तौर पर कोविड वैक्सीन को पेटेंट से मुक्त किए जाने की मांग कर रहे हैं। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सभी व्यापारिक समझौतों की गतिविधियों पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। चीन ने कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ सभी व्यापारिक वार्ताओं को भी रोक रहा है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला, आयरन, गेहूं, वाइन समेत कई सामान के आयात को भी फिलहाल रोक दिया है। चीन ने आरोप लगाया है कि ऑस्ट्रेलिया शीत युद्ध की मानसिकता के साथ चीन के साथ वैचारिक भेदभाव कर रहा है और सामान्य संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चीन के साथ हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 समझौतों को रद्द किया गया है, तब से चीन तिलमिला गया है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और मालदीव की संसद के स्पीकर मोहम्मद नशीद अपने घर के पास हुए एक बड़े धमाके में घायल हो गए हैं। इसे आतंकी हमला बताया जा रहा है। मोहम्मद नशीद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धमाका इतना जोरदार था कि मोहम्मद नशीद के सुरक्षा में लगे जवान और आसपास के लोग भी घायल हो गए। इसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने इस धमाके को मालदीव के लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था पर हमला बताते हुए इसकी निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस धमाके की जांच के लिए ऑस्ट्रेलिया की पुलिस की मदद लेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने अपने शेरों, गैंडों और हाथियों को बचाने के लिए एक बड़ा नीतिगत कदम उठाते हुए एक बड़ा फैसला किया है। दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि वो शेरों को कैद में पालने पोसने, उनके बच्चों को पर्यटन के लिए देने, कैद में रखे गए शेरों को ट्रॉफी की तरह शिकार के लिए देने और पारंपरिक दवाओं के लिए उनकी हड्डियों को बेचने की अपनी कई करोड़ डॉलर की इंडस्ट्री को बंद कर रहा है। साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने गैंडों के सींग और हाथियों के दांत का व्यापार भी आगे रोकने का फैसला किया है। हालांकि इस नीति को फिलहाल कानून में बदलना बाकी है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया का कानूनी ढंग से होने वाला शेरों की हड्डियों का व्यापार बंद हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका इकलौता ऐसा देश है जिसे कैद में ब्रीड किए गए शेरों के शिकार के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज के मुताबिक अनुमति मिली हुई है। रूस ने स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन के 1 डोज वाले वर्जन को अनुमति दे दी है। स्पुतनिक लाइट के ह्यूमन ट्रायल जनवरी में शुरू हुए थे। उधर अमेरिका से भारत के लिए मेडिकल सप्लाई लेकर 6 विमान भारत पहुंचे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट ने भारत के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स की 41 मिलियन डॉलर की मदद भेजने की घोषणा की है। इनमें 1000 वेंटिलेटर्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही पड़ोसी देश बांग्लादेश ने कोरोना का कहर झेलते भारत की मदद के लिए 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन भारतीय अधिकारियों को सौंपे हैं।